नमस्कार दोस्तों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। तीसरा टेस्ट और तीसरा दिन, इतना ड्रामा तो कभी हुआ ही नहीं था जब से मैं टेस्ट क्रिकेट देख रहा हूं। पहले तो स्कोर लेवल हो गया, बराबर हो गया। पहली पारी में इंग्लैंड ने 387 रन बनाए और भारत ने भी पहली पारी में 387 रन बनाए, तो स्कोर लेवल हुआ। एक तो ये काम हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई भारत के एंगल से कि नीचे के क्रम में जडेजा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन जब इंग्लैंड के प्लेयर आए दूसरी पारी में खेलने के लिए तो लग रहा था कि 3-4 ओवर का मैच होगा, लेकिन बुमराह की सनसनाती गेंद के सामने जैक क्रॉली जो थे वो लगे ड्रामा करने। यानी कि वो किसी तरीके से चाहते थे कि टाइम पास हो जाए। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, स्कोर को देखते हुए चर्चा करने की कोशिश करेंगे। भारत के साथ क्या हुआ? एक समय पे भारत इस पोजीशन में पहुंच गया था कि वो लीड ले सकता था। हम लोगों को लग रहा था कि 425 रन तक भी बन जाएंगे। अगर 40-50 रन की भी लीड रहेगी भारत के पास तो कल बड़ा मजा आने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लास्ट के 11 रन में 4 विकेट गिर गए और एक रिकॉर्ड और बन गया। बुमराह 35वीं बार डक पे आउट हो गए और पिछले 7 मैचों में 6 मैच में बुमराह डक पे आउट हुए हैं। खैर, बुमराह के लिए इतना माफ है भाई, बल्लेबाजी बॉलिंग अच्छी करते हैं तो बल्लेबाजी नहीं भी करते हैं तो चलता है, लेकिन फिर भी उम्मीद रहती है कि नीचे का प्लेयर आकर के सिचुएशन के हिसाब से 10-5 रन का योगदान अगर दे देता है तो ठीक रहता है। तो बुमराह का वहां कोई योगदान नहीं आया, लेकिन बाकी लोगों का भी योगदान नहीं आया। वाशिंगटन सुंदर ठीक खेल रहे थे, जडेजा ठीक खेल रहे थे, अचानक से विकेट गिरने शुरू हुए तो फिर गिर ही गए सारे भाई साहब। 376 रन पे 6 विकेट थे और 387 पे टीम ऑल आउट हो गई। ऋषभ पंत बहुत अच्छा टच में खेल रहे थे, रन आउट हो गए और टेस्ट में रन आउट होना गुनाह माना जाता है। हालांकि ऋषभ पंत के उंगलियों में चोट लगी थी, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी पारी बिल्ड कर लिए थे, बहुत शानदार खेल रहे थे। केएल राहुल का शतक हुआ था, वो भी बहुत शानदार खेले थे। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, भारत के फेवर में था, लेकिन अचानक से माहौल बदल गया। तो कहते हैं ना, वो आता है, लोग क्लिप लगाते हैं कि वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिया, वो वाली कहानी हो गई। खैर, स्कोर पे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या हुआ। शतक बनाया केएल राहुल ने आज। ऋषभ पंत ने 74 रन बनाए, रन आउट हो गए। टेस्ट मैच में मैंने बताया कि रन आउट होना बहुत गुनाह का काम है, टेस्ट मैच में रन आउट नहीं हुआ जाता, लेकिन फिर भी हो गए तो अब क्या ही कर सकते हैं। जडेजा शानदार, पिछले 3 पारियों में जडेजा ने लगातार अर्धशतक लगाए और बहुत बढ़िया नीचे खेल रहे हैं जडेजा ने 72 रन बनाए 131 गेंद पे। नीतीश रेड्डी का कुछ समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, 2 विकेट आपने उधर लिया, लेकिन आप और अच्छा खेल सकते थे। बहुत स्लो खेल रहे थे वो, 32 का एवरेज था, 91 गेंद खेले, 30 रन उन्होंने बनाए। वाशिंगटन सुंदर की भी स्थिति कुछ और थी, वो और स्लो खेले, 76 गेंद पर 23 रन बनाए। आकाशदीप ने एक छक्का मारा, 10 गेंद खेले, 7 रन बना करके आउट हो गए। बुमराह और सिराज दोनों डक पे आउट हो गए। ये था भारत का स्कोर कार्ड और भारत पहुंचा 387 रन। और मुझे लगता है कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि पहली पारी का रन दोनों टीम का बराबर हो जाए। संभवतः तीसरी या चौथी बार ऐसा हुआ है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अब बॉलिंग का देख लिया जाए तो बॉलिंग में क्रिस वोक्स ने 3 विकेट लिए, जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट लिए, स्टॉक्स ने 2 विकेट लिए, बाकी एक एक विकेट और लोगों को मिल गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जैक क्रॉली आए खेलने के लिए। जैक क्रॉली चाहते ही नहीं थे कि 3 ओवर का मैच हो, क्योंकि अगर 3-4 ओवर का मैच होने की संभावना नहीं रहती, 1 ओवर के मैच होने की संभावना रहती तो अंपायर मना करते थे, बोलते कि ठीक है आप कल से शुरू करना, आज रहने दो। भाई साहब कभी बता रहा कि हाथ में चोट लग गई, कभी गेंद छोड़ करके हट जा रहा, दुनिया भर बड़ा गर्मा गर्मी हुई। उसके बाद शुभमन गिल, आप लोग देखे होंगे, कूल रहते हैं मैदान में, वैसे भी कूल रहते हैं।
एकदम गर्म हो गए कि भाई ऐसे कैसे होगा मैच, मतलब ये कौन सा तरीका है कि टाइम पास करने का कौन सा तरीका है। हालांकि बुमराह जिस स्पीड से गेंद डाल रहे थे, जिस लेंथ पे गेंद डाल रहे थे, हवा नहीं लग रही थी जैक क्रॉली को, एकदम हवा नहीं लग रही थी, तो एक ही ओवर का मैच हो पाया। तो ये वाला जो अंग्रेजों का ड्रामा है ना, अच्छा अंग्रेजों का ड्रामा एक बहुत जबरदस्त और भी है। जब ये हारने की पोजीशन में पहुंचते हैं ना, जब इनको लगता है कि हम हार जाएंगे, तो ये दुनिया के वो सारे गलत काम करते हैं जो क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। अबे लॉर्ड्स के ग्राउंड पे खेल रहे हो, लॉर्ड्स का ग्राउंड वो ग्राउंड है जहां पे विपक्षी प्लेयर भी अच्छा खेलता है तो उसके लिए अंग्रेज ताली बजाते हैं। ये खासियत रही है, अगर आप लोग टेस्ट मैच देखते हैं तो आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। उस मैच पे ये जो छिछोरी हरकत कर रहा था जैक क्रॉली, ये ठीक नहीं था। तो आज 3:30 बजे जब मैच शुरू होगा तो एक चीज देखना बड़ा आनंददायक होगा कि जो शाम वाला अग्रेशन था, क्या वो सुबह भी दिखाई देता है। अगर सुबह सुबह इन लोगों ने, भारत ने तगड़े से विकेट निकाल दिया, तो आप मान करके चलिएगा कि ये टेस्ट भारत की मुट्ठी में रहेगा। अदरवाइज ये टेस्ट ड्रॉ, हार, जीत, कुछ भी किसी भी तरफ जा सकता है। इसका प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है इस टेस्ट में होगा क्या। जो बेहतर खेलेगा, क्योंकि अब तो मामला बराबरी का है, 2 दिन और बचा हुआ है, मतलब आप मोटा मोटी मान करके चलिए कि दोनों टीमों को 90-90 ओवर खेलने को मिलेगा। अगर 90 ओवर खेलने को नहीं मिलेगा तो मैच का परिणाम नहीं निकलेगा, यह भी तय है। मतलब उसमें हो सकता है कि किसी को 80 ओवर खेलने को मिले, किसी को 85 ओवर खेलने को मिले, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाजा कि एक दिन भारत खेले, एक दिन वो खेले, और फिर उसके बाद फैसला हो कि क्या होगा टेस्ट का। अदरवाइज ड्रॉ तो होना ही होना है, जो तीसरी कंडीशन है। तो मजेदार है, रोचक है, जबरदस्त है और देखने वाला टेस्ट मैच है। संडे का दिन भी है तो और आनंद आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की छुट्टी रहेगी, तो ग्राउंड्स पे भी लोग आएंगे और घरों में बैठ करके टीवी सेट पे भी देखेंगे। तो ये थी खबर, अब देखते हैं क्या होता है ना। हमारी तो विशेष यही रहेगी कि भारत मैच को जीते और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे। जय हिंद, जय भारत।